All right. So, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. तो yes, this is our day 7 of our daily organic chemistry series. आज का हमारा दोनों कम्युनिटीज सॉरी पांचों कम्युनिटीज में we had a mixed question. Okay. So नीट इंडिया का आज पहला मिक्स्ड क्वेश्चन था एंड यस आपको लाइक संडे को ही मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेगा जब तक आपका ये जीओसी एस्टिमेटिज्म क्या आईपीसी खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको यही मिलेगा। उसके बाद तो आपका स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन होगा तो आपका हाइड्रोकार्बन में विल इंक्लूड दीज पहले वाले चैप्टर्स टू एंड देन हेलो एल्केन होगा तो वी विल इंक्लूड हाइड्रोकार्बन इन पहले वाले चैप्टर्स टू। तो ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द डिस्कशन पार्ट। दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? एंड दिस इज योर, यहाँ पे आपका हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम आपका क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम आपका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो यस दिस इज योर सॉल्यूशन पार्ट। तो डे 7 ये क्या हो भाई, अच्छा दिस इज योर डे 7। आ जाओ स्टार्ट करें। चल, प्रोटीन पे एच है ना, लोग है ना ये देखते तो बोलते मार्को निको वैसी चीजें मत क्या करो। जस्ट से दैट इट विल अटैक इट, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पे बनेगा कैटायन। ठीक है, अंदर ही क्यों कैटायन बना, मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस पे बीआर आ जाएगा। ठीक है, इस पे बीआर अटैक कर लेगा। फिर एक्वस एनएच है तो एसेंटो मैकेनिज्म, एक्वस एनएच है तो एसेंटो मैकेनिज्म लात मार के बाहर, यहाँ पे आपका बन जाएगा OH। ठीक है, दिस इज योर आइसोप्रोपेनॉल। इसमें आपने NaOH डाला है, NaOH डाला है तो पहले क्या बनेगा, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बनेगा एसीटोन, और फिर एसीटोन के बाद NaOH हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा। यहाँ पे आपका बनेगा CH3 और बी आपका बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड यानी कि एसिटेट, सोडियम एसिटेट। यहाँ पे आपका बनेगा Na, में सोडियम नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का आप H+ डालोगे, एसिडिफिकेशन कराओगे, ये बनेगा दिस। फिर उसके बाद इथेनॉइल क्लोराइड बनेगा SOCl2 के साथ रिएक्शन करके CH3COCl, और फिर दिस इज फाइनली ऑर्गेनो कैडमियम। तो यहाँ पे आपका वापस से C बन जाएगा आपका एसीटोन। एसीटोन में एक्वस NaOH डेल्टा, दिस अल्डोल कंडेंसेशन, और एसीटोन के अल्डोल कंडेंसेशन से पूरी दुनिया जानती है मेसिटाइल ऑक्साइड बनता है। एसीटोन के अल्डोल कंडेंसेशन से क्या बनता है, मेसिटाइल ऑक्साइड। कैसे बनता है, कुछ नहीं होगा, पहले आपको इनॉल बनाना है ना, आपने इनॉल बनाया माइनस, और दूसरे सेम कंपाउंड पे आपने अटैक कर दिया कुछ इस प्रकार से, आपने उसमें पानी वानी डाला, सब डाला, आपका ये बना OH, और इस पे आपने E1CB करा के OH को लात मारती बाहर, आपका वो वाला बन गया मेसेटाइल ऑक्साइड। A कैन बी, अब ऑप्शन था, A कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू C वाया कॉपर 573 केल्विन। A कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू C। A क्या है भाई, A कहाँ है, ये है A। A कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू C वाया कॉपर 573 केल्विन, बिल्कुल सही है। दिस इज डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, है ना, डिहाइड्रोजिनेशन बोलो या ऑक्सीडेशन ही बोलो। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या कॉपर 573 केल्विन। कॉमन नेम ऑफ डी इज क्रोटानोन, नहीं दिस इज नॉट क्रोटानोन, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। कॉमन नेम ऑफ डी इज मेसिटाइल ऑक्साइड, यस करेक्ट। CH3 MgBr ऑन रिएक्शन विद C गिव्स मीथेन, नहीं, कार्बोनिल कार्बन पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है ना, वो तब निकलता है अगर कोई बहुत ही तुम्हें मजबूरी है कि अब रिएक्शन हो रही है, ऑटोमेरिज्म में निकलता है उसका H, क्योंकि उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता वहां। यहाँ पे उसके पाई स्टार पे अटैक करता है बिकॉज वहां एसिडिक H नहीं होता है ना, इट इज अ वेरी लेस एसिडिक H। ठीक है, तो यहाँ हमारे सिर्फ 1 and 3 करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट। ओके, 1 and 3 करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं एडवांस के सवाल। देखो, तो पहले क्या होगा, एक्सेस में दिया है CH3 तो क्या करेंगे, जितनी बार ये अमोनिया उस पर अटैक कर सकता है उतनी बार कराएंगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2H तो रिप्लेसेबल है, तो 2 बार मिथाइल लग जाएगा, और 2 बार मिथाइल लगने के बाद एक टर्शरी अमाइन बनेगा कुछ इस प्रकार से। अभी भी इसके पास लोन पेयर मौजूद होगा तो एक चौथा यहाँ पे लग सकता है जिसके बाद प्लस साइन आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो SN2 रिएक्शन होगी है ना, CH3 पर अटैक आई बाहर, तो कुछ ऐसा बनेगा N 1 2 3 और यहाँ पे प्लस। अब इसमें एक बल्कि सॉरी इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेस डाला है NaNH2-, तो क्या करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, वो इसके बीटा से उस लीविंग ग्रुप दैट इज Nr3+ के बीटा से H निकालेगा और लात मार के इसको बाहर निकालेगा। दिस इज योर हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, आपका ए बन गया बेंजीन। बेंजीन पे आपने HNO3H2SO4 डालोगे, आपका बनेगा नाइट्रोबेंजीन। SNHCl डालोगे, आपका बनेगा एनिलीन। एनिलीन पे देखो NOCl, दिस इज टिल्डन्स रिएजेंट, दिस इज टिल्डन्स रिएजेंट। NOCl H2O, NOCl H2O आपको क्या देगा, HNO2। अब आपको सबको पता है HNO2 के साथ जब आप इसका रिएक्शन कराओगे 0 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा
PHN2+। और फिर वार्म वाटर आप डाल दोगे, बी आपका बनेगा फिनॉल। अब फिनॉल में जब आप डाइल्यूट HNO3 डालते हो तो आपका ऑर्थो और पैरा दोनों बनता है। यस, ऑर्थो इज मेजर ड्यू टू इंटरनल एच बॉन्डिंग, या आप बोल सकते हो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, एंड पैरा इज नॉट मेजर, ठीक है। बट पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर, है ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, नॉट बैक बॉन्डिंग। ओके, नाउ टेल मी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी इज मोर देन सी, तो ऑब्वियसली बात है डी हमारा पैरा आइसोमर है और सी हमारा ऑर्थो आइसोमर है। डी के साथ आपने SnHCl की रिएक्शन कराई है, तो ऑब्वियसली बात है जो ये नीचे का NO2 है, जो ये नीचे का NO2 है मेरे भाई, ये नीचे का NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, ठीक है। और अब आपने असाइलेशन कराया है CH3COCl, एसिटाइलेशन में बोलूं तो मेरे को एक बात बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो CH3COCl के पाई स्टार पे अटैक जल्दी कौन करेगा? नाइट्रोजन पहले अटैक करेगा और आपका बन जाएगा NHCOCH3। इसी को हम बोलते हैं पैरा एसेट अमोल। पैरा पोजीशन पे एसेट अ और ये मॉल, पैरा पे एसेटामोल, दिस इज पैरा एसेटामोल, पैरासीटामोल, ठीक है। इट इज अ पेन किलर, नॉन नार्कोटिक पेन किलर, राइट। अच्छा, अब देखो, ए क्या है? ए बेंजी है, बेंजीन। ए कैन बी फाउंड बाय दिस का रिएक्शन SnHCl, तो तीनों जगह NH2 NH2 NH2, HNO2 तीनों जगह N2+ N2+ N2+, और दिस अल्कोहल, अल्कोहल क्या है? इसको रिड्यूस करके खुद को ऑक्सीडाइज करता है। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट। D gives positive NHCO3 test. D is our paranitrophenol. D is our paranitrophenol and it gives positive NHCO3 test. Structure of compound E is this. क्या ऐसा है compound E का structure? नहीं, N से अटैक होगा, and it is N is a painkiller known as paracetamol. ये बात सही लिखी है, E is this, but इसका structure ये नहीं है। Structure of E is this, yes, it is the structure, but and it is a painkiller, yes, and it is known as aspirin। नहीं, यहाँ ये गलत हो गया, ठीक है। थर्ड वाले में स्ट्रक्चर में गलत हो गई और फोर्थ वाले में बस इस बात पे गलत हो गई कि एस्पिरिन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। यहाँ आपका सिर्फ 1 and 2 करेक्ट, यहाँ आपका सिर्फ 1 and 2 करेक्ट है। एंड देयर इज अ क्वेरी नाउ, व्हाट इज दैट क्वेरी? कि जब मैंने ये सवाल बनाया तो मैंने देखा 1 and 2 करेक्ट है और 3 और 4 गलत है, पर मैंने जो ऑप्शंस दिए, ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन का सम 7 नहीं आ रहा है। ये 3 4 है ना, तो 7 आना चाहिए, 7 नहीं आ रहा है। तो मैंने एक ऑप्शन दिया था डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड, DPA, डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड दिया था मैंने, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसमें कितने कार्बन है? इसमें 5 कार्बन है, तो मैंने लिखा था 5+1, तो 6। तो मैं मतलब वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं इसको और इसको गलत मान रहा था। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। 6, ठीक है। तो DPA मुझे एक बच्चे ने बताया दैट इज नरूटो हिज नेम, जो मतलब पिछले लेक्चर में भी ही हेल्प मी, सो यस, ही हेल्प मी टू हियर। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मैंने वैसे कमेंट्स में डाल दिया था कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ, सो लेट्स चेक आउट द आंसर्स। ओके, सो लेट्स चेक आउट द आंसर। अच्छा, इस पोल की बात करूंगा मैं भी, और ये फीडबैक आपने दिया उसकी भी बात करेंगे। पहले आ जाओ, तो इसका ऑप्शन ना, ये लास्ट वाले को मैंने ही बोला था, +2 कर दो, तो यस, देखते हैं कितनों ने सही किया। ओहो हो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन। यार देखो, एंथ्रासीन क्या होता है? एंथ्रासीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बिना चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के? 4 होते हैं बस एंथ्रासीन के। इफ आई एम रिमेम्बर, 1 2 3 2 1 2 3, हाँ 4 होते हैं एंथ्रासीन के। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। सी मारना तो वेरी बहुत गलत बात है। मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था, दैट इज हेयर। यार वो ना, देखो, इन द लास्ट ऑप्शन इट इज DPA+2, ठीक है। वाज दैट किड हेयर? नो, ही इज नॉट हेयर। ओके, चलो छोड़ो। कैन यू सॉल्व दिस? तो यस, डी ही, सॉरी, ये इसका, ये सम ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ, ये करेक्ट है। अच्छा, मैं बाकी भी एक्सप्लेन कर दूं आपको क्या? देखो मैं बाकी एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे बस एक सेकंड दो। देखो, मैं आपको ये ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस इक्वल्स टू द कार्बन इन THF। THF क्या होता है? THF ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, एंड सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस हमारा 3 है। सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस आपके पास 3 है, ठीक है। सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस आपके पास 3 है, ओके। सम ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपिनाइल कटाइन। साइक्लोप्रोपिनाइल कटाइन ये होता है, प्रोपिनाइल कटाइन ये होता है। इसके 3 आर एस होते हैं। इसके कितने आर एस होते हैं? साइक्लोप्रोपिनाइल के 3 आर एस होते हैं। और सम ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितना है हमारा? 7 है। सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस, सम ऑफ करेक्ट कितना है? 3 है, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासीन विदाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, ये एंथ्रासीन है, ये एंथ्रासीन है, नहीं सर ये नहीं है, ये है एंथ्रासीन, ये देखो ये भी नहीं है, ये है एंथ्रासीन, यस ये एंथ्रासीन है। अब बताओ इसके कितना आरएस होते हैं? आप वो बेंजीन को
ऐसे भी चेक कर सकते हो, केकुलिक स्ट्रक्चर से एक ये केकुलिक स्ट्रक्चर लो और एक केकुलिक स्ट्रक्चर ये लो, इन दोनों को यहाँ पे डाल डाल के चेक करो, आपके 4 आरएस आएंगे। या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 1 2 3 4, जितनी ये पैरेलल लाइंस आती हैं उतने इसके आरएस होते हैं, तो इसके आरएस बराबर 4। वैसे मैं इसको इतना फॉलो नहीं करता हूँ, आई प्रेफर मेकिंग द एक्स वाई, पर अभी नहीं बना सकते, तो बाकी आप ये याद रखो कि इसके 4 होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वो सम ऑफ 3 के बराबर तो नहीं है। सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन इन डीपीए, इसको मैंने बोला था, इसको डीपीए प्लस 2 कर दो आप। डीपीए प्लस 2, डीपीए होता है आपका ये डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड। डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड, इसमें आपके नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 1 2 3 4 5 होते हैं, और आप 5 + 2 करोगे वो आपको 7 मिलेगा। एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन इज 7। आई मीन यस, मैंने गलती से जरा मतलब हो गया गलत, बाकी आपको ये मैंने 4 ऑप्शन समझा दिए। चारों कम्युनिटीज में मैंने यही 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। यस, यहाँ भी हमारा यहाँ मैंने कोई अलग अलग ऑप्शंस तो मैंने कहीं नहीं दिए थे, तो बाकी यही है। अच्छा वैसे आज ये नीट में सही है, तो जे एडवांस में यस दे हैव डन इट करेक्टली। एंड यहाँ पे आई गेस दैट पर्सन वाज हियर, यस दिस नरूटो, सो यस ही हैड, है ना, मैंने यहाँ पे बोला भी था यस, तो आई थैंक यू ब्रो। ओके ना, नीट इंडिया का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नीट इंडिया का क्या था, मेरे को आई जस्ट फॉरगॉट इट। 1 and 3 आई गेस, 1 and 3 देखो सवाल देख लेते हैं ना। यस नीट इंडिया का, हाँ 1 and 3 करेक्ट है, नीट इंडिया का 1 and 3 करेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या क्या है। देखो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस इक्वल्स 3, नहीं, सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस कितने हैं, पहला और तीसरा सही है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। सम ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन इन पाइरूल। पाइरूल क्या होता है, दिस इज पाइरूल, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है। सर क्या इनकरेक्ट ऑप्शंस का 4 है, नहीं, इनकरेक्ट ऑप्शंस का 4 नहीं है, करेक्ट ऑप्शंस का 4 है। सम ऑफ करेक्ट ऑप्शंस इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्यूरान। देखो फ्यूरान क्या, फ्यूरान पाइरोल का भाई है, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन है बस। यस इट इज करेक्ट, थर्ड वाला करेक्ट है। सम ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस इज 5, नहीं, सम ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस हो जाएगा, ओह शिट, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है मैं डर गया था। 2 + 4 कितना होता है, 6, सम ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन है 6 है, तो ये भी गलत है, तो सी इज योर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी। 7 बच्चों ने वोट किया बस, चलो उनका सिलेबस नहीं था। एंड हियर्स द टाइप, सम ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शंस, ना ये तो गलत कर दिया उन्होंने, चलो वही, ठीक है ये था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फीडबैक पार्ट। तो फीडबैक में मैंने जो देखा, मैंने क्या देखा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सो मैंने क्या क्या देखा फीडबैक में बता रहा हूँ। तो फीडबैक में आपने बोला include the mole concept, okay done, that will be included, include the mole concept and isomerism, that will be included, ठीक है। और बाकी ये क्या, और आपने बोला कि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करें हम, एडवांस में भी एनसीईआरटी पूछ रहे हैं। और पॉलीमर आपने बोला, पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल आपने बोला, ठीक है, वी विल इंक्लूड दैट, पॉलीमर प्लस बायोमोलिक्यूल वी विल इंक्लूड दैट, ठीक है। और आपने बोला कि थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हम डिफिकल्टी बढ़ाएं, बट इन अनदर वे ना, ऐसे नहीं कि मतलब रिएक्शंस थोप दी बहुत सारी, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल में वी विल डू दैट। तो ये तीनों हम करने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट एंड आइसोमेरिज्म बढ़ाएंगे, एनसीईआरटी एंड पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, बात आती है नीट इंडिया के बारे में। तो नीट इंडिया में मैंने बोला था, मतलब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप क्वेश्चन यू कैन थोड़ा डिक्रीज कर दो, मैंने डाला था। तो यू कैन सी 36% किड्स आर सेइंग दैट लेवल वाज गुड। डिक्रीज इट वाले ये हैं। तो चलो आपके लिए ना इजी क्वेश्चन मैं दे दूंगा, है ना, इजी क्वेश्चन आई कैन गिव यू। और व्हाट आई विल डू दैट, मैं ना नीट के पीवाईक्यू ना मिक्स करके दे दूंगा, है ना। जैसे मैंने 4 पीवाईक्यू एक में डाल दिया, वो मैं कर सकता हूँ। और बाकी डबल सिंगल छोड़ो। इंक्रीज इट भी बोल रहे थे, देखो 28 बच्चे इंक्रीज इट भी बोल रहे थे, है ना। तो यस वी विल ध्यान रखते हैं, कुछ बच्चों ने बोला लेवल इज गुड, कुछ ने बोला इंक्रीज इट, कुछ ने बोला डिक्रीज इट। डिक्रीज इट वाले सबसे कम है, तो देख लो जितने भी डिक्रीज इट बोल रहे हैं, आई गेस इट इज अ हाई टाइम नाउ ना, आपको करना चाहिए। ऑर्गेनिक इज अ सब्जेक्ट दैट जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना जल्दी वो खत्म होता है, एंड देन यू कैन रिवाइज इट, है ना। यू नो मतलब मुझे हमेशा यही ये लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक मैथ्स, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक मैथ्स, तो इसको जितना पहले करो वो सही है, फिर रिवाइज करते रहो। और बाकी आप पीसी और आईओसी बाद में कर सकते हो, पर ओसी शुड बी योर प्रायोरिटी, है ना। तो अगर आप नीट में भी देखो, नीट में तो चलो बैलेंस्ड ही होता है, अगर 15 मार्क्स 45 मार्क्स का है तो 15 + 15 इससे 17 सवाल आ जाते हैं ऑर्गेनिक से, है ना। तो मतलब नीट में तो बैलेंस्ड ही रहता है। बाकी आप अगर बोर्ड्स या एडवांस, तो बोर्ड्स में तो ऑर्गेनिक का ही ज़्यादा होता है। और बाकी इफ़ यू आर फॉर एडवांस्ड यू आर आस्किंग, तो एक बार एडवांस में ऑर्गेनिक का बहुत खतरनाक वेटेज आया था। और एडवांस मुझे ऐसा लगता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ईजी अगर मैं देखूं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट इन एडवांस, है ना। फिजिक्स का पेपर देखो, मैथ्स का पेपर देखो, इवन
इनऑर्गेनिक का फिजिकल का देखो, आपको ओसी सबसे आसान मिलती है एडवांस के पेपर में, तो इसीलिए इस पे थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इट कैन गेट यू मार्क्स, है ना, बहुत मार्क्स आपके ओसी से बढ़ सकते हैं। तो चलिए, वी विल डू ऑल दिस। ठीक है, ये सारा करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट आइसोमेरिज्म में डालूंगा, एनसीईआरटी डालूंगा, पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल आई विल इंक्लूड। ओके। और ठीक है ना। और बाकी नीट वाले बच्चों थोड़ा ध्यान दे लो, यू कैन लाइक थोड़ा थोड़ा आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो ऑर्गेनिक, ताकि आप सीरीज के साथ बन सको, क्योंकि आप देख सकते हो 36 और 28 अगर मैं इनको जोड़ूं कितना होता है बताओ? 64। 64 बच्चे बोल रहे हैं करेक्ट है, और 18 बच्चे बोल रहे हैं नहीं नहीं हमें लेवल कम चाहिए। 64 बोल रहे हैं लेवल सही है, लेवल बढ़ाओ। तो आई गेस इन 18 बच्चों को काम करने की जरूरत है, ताकि ये इन 64 में ऐड हो सके। ओके। तो यस। ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर, एंड आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।